जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको बेसमेंट के अंदर से गाड़ी निकाल कर ऊपर चढ़ाकर दिखाऊंगा, क्योंकि बेसमेंट के अंदर अक्सर ड्राइवर हजरात से गाड़ी जो है निकालने में मुश्किल होती है और ऊपर चढ़ाने में भी मुश्किल होती है। और उसकी असल वजह ये होती है कि बेसमेंट जहाँ भी होती है पार्किंग, वहाँ पर पिलर लगे हुए होते हैं। इस तरह से पिलर लगे हुए होते हैं और इन पिलर्स से गाड़ी को बचाना भी ज़रूरी होता है। और गाड़ी को ऊपर चढ़ाते हुए अगर रोकना पड़ जाए तो रुकने के बाद फिर उसको चलाना भी मुश्किल होता है। तो मैं ये आपको आज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, जिससे जिसके बाद आप बेसमेंट में जब गाड़ी पार्क करेंगे तो उसके बाद आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और आप आसानी से गाड़ी पार्क करके ऊपर जाएंगे। गुजारिश ये है कि जब आप गाड़ी बेसमेंट में पार्क करते हैं उस वक्त तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती, लेकिन मुश्किल ये होती है कि जब आप आकर गाड़ी को निकालते हैं और निकाल कर जब ऊपर ले जाना चाहते हैं तो उस वक्त ये जो पिलर हैं बेसमेंट के, ये भी गाड़ी को लग जाते हैं बाज़ औक़ात। और गाड़ी ऊपर चढ़ाते वक्त अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो वहाँ पर भी आपको गाड़ी को रोक कर दोबारा चलाना मुश्किल होता है। तो मैं आज इसी चीज़ के बारे में आगाह करना चाहूँगा आपको। आप जब भी अंदर आते हैं तो आपको चाहिए कि आप गाड़ी जहां पर भी खड़ी करें, जिस तरह भी खड़ी करें, लेकिन जब वापस आएं गाड़ी को निकालने के लिए तो उस वक्त आपको ये चाहिए कि आप पहले जगह को देख लें कि आप गाड़ी अब किस तरफ रिवर्स करेंगे और किस तरह से निकालेंगे, अगर और कहाँ पिलर में कितना फासला है। ये जहन में रखकर अगर आप गाड़ी की सीट पर बैठेंगे और गाड़ी में बैठने से पहले ये सारे माहौल का एक जायज़ा ले लेंगे तो फिर आपको गाड़ी यहाँ से निकालने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो मैं अभी आपको गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को ऊपर चढ़ाकर रास्ते में रोक कर दिखाता हूँ, फिर एक बार रिवर्स करूँगा, फिर आपको अंदर यानी कि क्या सिस्टम करना पड़ता है, किस तरह से ब्रेक लगानी है या किस तरह से गाड़ी को चढ़ाई के ऊपर रोकना है। अच्छा, बेसमेंट से गाड़ी निकालने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप गाड़ी के पास जब पहुँचें तो पहले खड़े होकर आप गाड़ी को रिवर्स किस तरफ करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, इसका जायज़ा लेने के बाद आप गाड़ी की सीट पर बैठें। और आपके जहन में ये होना चाहिए कि पिलर दाएं साइड पे है, बाएं साइड पे है, मुझे अब गाड़ी किस तरफ रिवर्स करनी है, तो फिर आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आप बेसमेंट में आएंगे और आकर सीट पर बैठ जाएंगे और गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे और बाहर के माहौल से और बाहर की जो सिचुएशन है उस पर आपकी नज़र या आपका ध्यान नहीं होगा, तो फिर आपके लिए गाड़ी रिवर्स करना या गाड़ी को वहाँ से निकाल कर सीधा करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी इस मुश्किल को आसान करूँ। और हमेशा बेसमेंट से गाड़ी को निकालते वक्त पहले आपको वहाँ का उस जगह का जायज़ा लेना है। जायज़ा लेने के बाद आप जो है गाड़ी रिवर्स करेंगे तो फिर आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी। चढ़ाई पर चढ़ते हुए बाज़ औक़ात सामने से गाड़ी आ जाती है और गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। अगर गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो रुक कर फिर दोबारा चलना मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल का भी हल मैं बताऊंगा आज आपको अभी प्रैक्टिकली करके। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी ऊपर चढ़ते हुए रुकती कैसे है, रुक कर फिर मैं आपको चला कर दिखाऊंगा। फिर उसके अंदर बैठ कर अपने पाँव से जिस तरीके गाड़ी को रोक कर ऊपर चढ़ाना है ये भी आपको दिखाता हूँ। जी, मैं अब गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ। मैं अब गाड़ी को रिवर्स करने लगा हूँ। तो मैंने बाहर का जायज़ा ले लिया है अच्छे तरीके से कि मुझे गाड़ी किस तरह से लेनी है। अब मैंने सीधी रिवर्स की। दायां साइड पे, राइट साइड पे पिलर है, उसको मैंने पेश नज़र रख कर गाड़ी को काटा। ये गाड़ी मैंने बिल्कुल सीधी काट ली। अब मैं जा रहा हूँ रैंप पर गाड़ी को चढ़ाने के लिए। मैं वहाँ गाड़ी रोकूंगा, रोक के फिर आपको चलाकर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि रैंप पर गाड़ी रोकने के बाद कैसे चढ़ाते हैं। मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, याद रहे। ये देखें जी, ये सेंटर में मैं आ गया। मेरे आगे मिसाल के तौर पर कोई रुकावट है तो मैं यहाँ पर गाड़ी को रोकूंगा। कैसे रोकूंगा? ये मैंने एक्सीलेटर से पाँव ही नहीं उठाया,
एक्सीलेटर पे मैंने पाँव रखा हुआ है और गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। ये गाड़ी इस वक्त सिर्फ एक्सीलेटर के जोर पे खड़ी हुई है, मैंने ब्रेक पे पाँव नहीं रखा हुआ। अभी मैं गाड़ी रिवर्स करता हूँ, रिवर्स करके अच्छा अब मैं आपको आगे गाड़ी करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये गाड़ी अब आगे गई, ये गाड़ी अब आगे गई। मैं अब रोकता हूँ, मैं इसको अब रिवर्स करके दिखाता हूँ आपको। मैंने अब गियर न्यूट्रल कर लिया है, ब्रेक पे पाँव रख लिया है, हल्का हल्का ब्रेक से पाँव उठा रहा हूँ और गाड़ी को रिवर्स लेके जा रहा हूँ, ताकि ये प्रैक्टिकल मैं आपको अंदर से भी दिखाऊं, ताकि आपको समझने में कोई कसर बाकी न रहे। ये गाड़ी बेसमेंट के बिल्कुल अंदर आ चुकी है, रैंप क्लियर हो चुका है। देखिए जी मैं अब एक्सीलेटर देकर गाड़ी को चढ़ा रहा हूँ। ये मैंने डी गियर दिखा, ये मैंने डी गियर पे गाड़ी डाल दी है। अब मैं गाड़ी को ऊपर एक्सीलेटर देकर ऊपर चढ़ा रहा हूँ। ये देखें ये रैंप के सेंटर में आ गया, बस मैंने अब गाड़ी को यहाँ रोक लिया है। ये देखें आप, रैंप के ऊपर गाड़ी रुकी हुई है, अब ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। इसमें कोई काबिलियत नहीं है, सिर्फ मैंने अपने एक्सीलेटर के पाँव को इस पोजीशन पे रखा हुआ है कि गाड़ी को वो ना ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे, और ना ही मैंने ब्रेक पर पाँव रखा हुआ है। आपके सामने ब्रेक भी क्लियर है और गाड़ी भी रुकी हुई है। ये देखें ये गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई है अपनी जगह पे रैंप के ऊपर। तो इससे ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, आप सिर्फ एक्सीलेटर पर से पाँव नरम करके और उसको एडजस्ट कर लें अपने पाँव को, तो गाड़ी जो है वो वहीं पर रुक जाती है। याद रहे कि ये आपने चंद सेकंडों के लिए रोकनी होती है। सामने से अगर कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ जाए, तो आप इस तरह एक्सीलेटर से गाड़ी को रोक सकते हैं। मैं यहीं पे एक्सीलेटर दबाऊंगा और गाड़ी अब ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखें अब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, गाड़ी अब यहीं से ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है, ना नीचे उतर रही है ना पीछे हटी है। तो ये है जनाब सही तरीका बेसमेंट से गाड़ी को निकालने का, वो भी ऑटोमेटिक गाड़ी। मैनुअल गाड़ी का भी तरीका आपको बताएंगे अगली वीडियो में। फिलहाल मैंने ये एक वीडियो बनानी थी क्योंकि इसके बारे में बहुत सी फरमाइश थी मुझे कि जी बेसमेंट में लोग गाड़ी चलाते हुए बहुत मुश्किल होती है उन्हें, और वो गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ा सकते और गाड़ी को नुकसान भी पहुंचता है। तो उसके बारे में ये मालूमात देना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है कि आपको इस मालूमात से कुछ ना कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ इंशाल्लाह मैनुअल गाड़ी के साथ। मैनुअल गाड़ी को भी इसी तरह बेसमेंट के अंदर मैं पूरी तरह रोक कर चढ़ाई के ऊपर और फिर आपको आगे गाड़ी चलाकर दिखाऊंगा, जिससे गाड़ी ना पीछे होगी ना आगे होगी, वहीं पर रुकी हुई गाड़ी आगे चलेगी। क्योंकि यही तरीका जो है अक्सर लोगों को गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल होती है, तो वो परेशान होते हैं कि अब क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।